हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि भाग 2 का पाठ 5, जिसका शीर्षक है रक्षाबंधनम। इस पाठ में भाई बहन के प्रेम और इस पावन पर्व के सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व को बताया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। पंचमः पाठः, पंचमः पाँच पाठ है, पाठ 5 रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन। कक्षायां छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षायां, कक्षा में, छात्राः छात्र, वार्तालापम, वार्तालाप यानी आपस में बातचीत, कुर्वन्ति कर रहे हैं। कक्षा में छात्र जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। घनश्यामः एक छात्र है जिसका नाम है घनश्याम, तो वो कहता है वर्षे, हे वर्षा, अद्य त्वम अति आह्लादिता असि। अद्य आज, तुम अति आह्लादिता अत्यंत प्रसन्न, असि हो आज तुम अत्यंत प्रसन्न हो। किम कारणम, किम क्या, कारणम कारण है। कक्षा में एक छात्र है जिसका नाम घनश्याम है, वो वर्षा से कह रहा है कि हे वर्षा, आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो, क्या कारण है। तो वर्षा कहती है, वर्षा कहती है आम, हाँ घनश्याम है, हे घनश्याम, हय मम द्वौपि अग्रजौ इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम्। आम, हाँ घनश्याम, हय कल, मम मेरे, द्वौपि दोनों भी, ये संधि हो गई है, दो शब्द द्वौ अपि, ठीक है, तो दोनों भी, अग्रजौ बड़े भाई, इंदौर नगरात इंदौर नगर से, गृहम घर, प्रत्यागच्छता में, ये भी तीन उस मिलके बना है, दो उपसर्ग और एक धातु से, प्रति आ और आगच्छताम यानी इसका अर्थ होगा लौट आएंगे। तो हाँ, कल मेरे दोनों जो बड़े भाई हैं वो इंदौर नगर से घर लौट आएंगे। तो वर्षा कहती है कि हाँ घनश्याम, कल जो है मेरे दोनों बड़े भाई जो है इंदौर नगर से घर आ गए हैं। नूनम निश्चित ही परशवः रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। नूनम निश्चित रूप से, परशवः परसों, रक्षाबंधनस्य रक्षाबंधन का, पावन पर्व है पवित्र त्योहार, भविष्यति होगा। निश्चित ही परसों जो है वो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार होगा। मेघावती एक अन्य छात्रा है जिसका नाम मेघावती है, वो कह रही है स्वत्वरम तूषीणम भवन्तु, स्वत्वरम शीघ्र ही, तूषीणम मौन, भवन्तु हो जाओ। मेघावती कहती है कि शीघ्र ही मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। आचार्य आगच्छति, आचार्य यानी शिक्षक, आगच्छति आ रहे हैं। तो मेघावती कहती है शीघ्र ही शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, आचार्य आ रहे हैं। आचार्य है प्रविशति, आचार्य प्रविशति प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम च कुर्वन्ति, और छात्राः जो सभी छात्र हैं, उत्तिष्ठन्ति खड़े होते हैं, अभिवादनम अभिवादन, च और कुर्वन्ति करते हैं। तो आचार्य प्रवेश करते हैं, जैसे ही आचार्य प्रवेश करते हैं वैसे ही सभी जो छात्र हैं वो उत्तिष्ठन्ति खड़े होते हैं, च और उनका अभिवादन कुर्वन्ति करते हैं। आचार्य है, आचार्य, तो आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं उपविशत है, बैठिए, सभी छात्रों से कहते हैं कि बैठ जाइए। अस्माकं देशे के प्रमुखः उत्सवाः भवन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, के कौन कौन से, प्रमुखः प्रमुख, उत्सवाः उत्सव, भवन्ति होते हैं। तो आचार्य कहते हैं सभी से कि बैठ जाइए, और हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख उत्सव होते हैं। मेघावती, हे मेघावती, त्वं वद, त्वं तुम, वद बताओ, हे मेघावती तुम बताओ। तो मेघावती एक दो छात्रा है, उसका नाम है, तो वो बोलती है विजयादशमी, दीपावली ही, नवरोज, ईद, होलिका उत्सवः, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति ही च। विजयादशमी, 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 विजयादशमी दशहरे को बोलते हैं। दीपावली ही, दीपावली। नवरोज, नवरोज, नवरोज जो है वो पारसी धर्म जो होता है उनका त्योहार होता है, नए साल का, दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस रोज, नव यानी नया, रोज यानी साल।
तो नवरोज यानी नया साल होता है, पारसी जो धर्म के लोग होते हैं उससे नए साल का त्यौहार ये मनाते हैं। ईद होली का उत्सव, होली का उत्सव यानी जो अपन होली मनाते हैं। बैसाखी जो है पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई के समय खुशी से ये मनाते हैं। ओणम मकर संक्रांति ही च, और जो बैसाखी है वो सिख समाज में भी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और जो ओणम जो है मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, ये सांस्कृतिक और फसल उत्सव है, ये केरल में मनाया जाता है। मकर संक्रांति अपने मकर संक्रांति और तो यहाँ पर मेघावती कहती है कि विजयादशमी, दशहरा, दीपावली, नवरोज, ईद, होली का उत्सव, बैसाखी, ओणम और मकर संक्रांति ये प्रमुख उत्सव होते हैं। आचार्य कहते हैं उचितम, सही है, ठीक है, उचित है। संप्रति श्रावण मास, संप्रति इस समय श्रावण मास है, सावन का महीना है। तो कहते हैं कि सही है, यही हमारे लगभग प्रमुख त्योहार हैं और इस समय श्रावण मास है, सावन का महीना है। श्रावण मास से पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। श्रावण मास से सावन महीने की पूर्णिमायाम पूर्णिमा में रक्षाबंधन पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार उत्सव भविष्यति होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आचार्य कि सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन अर्थात जिसे हम राखी भी कहते हैं का त्योहार होगा। अद्य वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। अद्य आज वयम हम सब रक्षाबंधनम रक्षाबंधन इति इस विषय पर निबंध पठिष्यामः पढ़ेंगे। तो अध्यापक कह रहे हैं कि आज हम सब जो है रक्षाबंधन इस विषय पर यह निबंध पढ़ेंगे। जनाः उत्सवप्रिया भवन्ति। जनाः लोग उत्सव प्रिय भवन्ति होते हैं, लोग उत्सव प्रिय होते हैं। सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायकाः। सामाजिकता के विकास में उत्सव सहायक होते हैं। सामाजिकता के विकास में जो उत्सव हैं वो सहायक होते हैं। सुखस्य अर्थम अपि ते सहायका, और सुखस्य सुख की वृद्धि अर्थम वृद्धि यानी सुख को बढ़ाने के लिए अपि भी ते वे सहायक होते हैं। सुख की वृद्धि के लिए भी वे सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? उत्सव सहायक होते हैं। तो उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं कि सुख की वृद्धि के लिए भी वे सहायक होते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावम संस्कृति च प्रकटीकुर्वन्ति। उत्सवाः जो उत्सव है समाज स्वभावम समाज के स्वभाव और संस्कृति को प्रकटीकुर्वन्ति प्रकट करती हैं। जो उत्सव है वो समाज के स्वभाव को और संस्कृति को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सव भवन्ति होते हैं। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुख उत्सव है। तेषु उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है, और उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। अयम कालः जनानां मनांसि आह्लादयति। और अयम इस काल समय में जनानां में लोगों के मनांसि मन जो है आह्लादयति प्रसन्न करता है। तो यह जो समय है यह समय जो है वो लोगों के मन को प्रसन्न करता है। पुनः वर्षन्तयः जलधाराः जीवसृष्टिं पुलकितां कुर्वन्ति।
पुनः पुनः फिर वर्षांतय वर्षा जो है, जब वर्षा की जलधारा जीव सृष्टि को पुलकिताम पुलकित कुर्वंती करती है। तो यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे मन को आह्लादित यानी प्रसन्न करता है ये समय जो है लोगों के। तो ये उसी प्रकार है जैसे जिस प्रकार बार बार आने वाली वर्षा की जलधारा है वो जीव सृष्टि को पुलकित करती है। ठीक है। मयूराः स्वबहम प्रसार्य नृत्यन्ति। मयूराः जो मोर होते हैं, स्वबहम अपने पंखों को प्रसार्य फैलाकर नृत्यन्ति नृत्य करते हैं। और इस सावन के महीने में ही जो मोर होते हैं वो अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। बालिकाः नवयुवतयः च दोलन क्रीडया प्रसन्नाः भवन्ति। और जो बालिकाएं हैं, नवयुवतियां और जो नवयुवतियां हैं, च और दोलन क्रीडया, दोलन यानी झूले के द्वारा झूला झूलने से प्रसन्न भवंती होती है। तो जो बालिकाएं और जो नवयुवतियां हैं, च और नवयुवतियां जो है वो झूला झूलने की क्रिया से या खेल से प्रसन्न भवंती होती है। प्रसन्ना भवंती यानी आनंदित होती हैं या प्रसन्न होती हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि। और जो लोक गायकाः और जो लोक गायक हैं वो वर्षा गीतानि वर्षा के गीतों को गायन्ति गाते हैं और नृत्यन्ति अपि, ये दो शब्द हैं, संधि हुई है, और नृत्य भी करते हैं, यानी गाने के साथ साथ नृत्य भी करते हैं। तो लोक जो गायक हैं, लोक गायक वर्षा गीतों को गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। रक्षाबंधनम रक्षाबंधन सुरक्षायाः सुरक्षा का, बंधनम बंधन भवति होता है। रक्षाबंधन जो है वो सुरक्षा का बंधन होता है। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति तद वचनम प्राण परिणेन पालयति च। यश्मयी और जिसके लिए रक्षा सूत्र अर्थात राखी, दीयते दिया जाता है या प्रदान किया जाता है, स वह सुरक्षा वचनम सुरक्षा का वचन, ददाती देता है, और तद वचनम और उस वचनम वचन का प्राणपणेन अपने प्राण देकर भी पालयति पालन करता है, च और यश्मयी और जिसके लिए रक्षा सूत्र प्रदान किया जाता है वह सुरक्षा का वचन देता है और इस वचन को प्राण देकर भी पालन किया जाता है। वर्तमान काले भगनी भ्रातुः मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बध्नाति। वर्तमान समय में भगिनी बहन भ्रातुः भाई के मस्तक पर तिलक कृत्वा करके रक्षा सूत्र अर्थात राखी बध्नाति बहनती है। वर्तमान समय में जो बहन है वो भाई के मस्तक पर तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती है अर्थात राखी बांधती है। तस्मै मिष्टान्नं भोजयति तस्य कृते मंगल कामनां च करोति। तस्मई और उसे मिष्टान्नम मिठाई भोजयति खिलाती है और तस्य उसके कृत्य के लिए और उसके लिए मंगल कामना में मंगल कामना च और करोति करती है और उसको मिठाइयाँ खिलाती है और उसके लिए मंगल कामना करती है।
भ्राता अपि तस्याः रक्षायै वचनबद्धः भवति। भ्राता भाई अपि भी तस्या उसकी रक्षायै रक्षा के लिए वचनबद्ध भवति होता है, और भाई भी उसकी रक्षा के लिए उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपयाः जनाः संस्थाः च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्राणि प्रेषयन्ति। और कतिपय कुछ जनाः लोग संस्थाएं च और सैनिकेभ्यः सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र अर्थात राखी प्रेषयन्ति भेजते हैं। और कुछ लोग और संस्थाएं भी सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र भेजते हैं। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणार्पणेन देश रक्षा में कुर्वन्ति। और सैनिक भी अहनिशम दिन निशम रात दिन रात प्राणार्पणेन अपने प्राणों के द्वारा देश रक्षा में देश की रक्षा कुर्वन्ति करते हैं। और जो सैनिक हैं सैनिक भी क्या है, दिन रात प्राणों के अर्पण के द्वारा देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियः बंदिता नाम कृते रक्षा सूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति। स्त्रियां और जो स्त्रियां हैं वो बंदिता नाम बंदियों अर्थात कैदियों के कृते लिए रक्षा सूत्र राखी बंधनार्थम बांधने के लिए कारागार अर्थात जेल में गच्छन्ति जाती हैं। और स्त्रियां भी जो है बंदियों को अर्थात कैदियों के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए कारागार में जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजा में अपि कुर्वन्ति। और सागर तट पे जो प्रदेश है ना, तो जैसे समुद्र के किनारे, तो सागर तट प्रदेश में जनाः जो लोग हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, सागर पूजा में समुद्र की पूजा अपि भी कुर्वन्ति करते हैं। और सागर तट प्रदेश के जो लोग हैं वो समुद्र की पूजा भी करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति। पुराणों में एक कथा अस्ति है। पुराणों में एक कथा है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त अर्थम इंद्र पत्नी शची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत। देव यानी देवता, असुर यानी राक्षस। देव और असुर संग्राम में अर्थात युद्ध में। तो पुराणों में कथा है कि देवता और असुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के अर्थम के लिए, तो विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र के रक्षा सूत्र बंधन अकरोत किया। कि पुराणों में कथा है कि क्या है, देवता और असुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बंधन किया। तद आरभ्य रक्षाबंधन उत्सवस्य आरंभः इति। तद आरभ्य तब से लेकर रक्षाबंधन उत्सव का आरंभ हुआ। और क्या है, तब से लेकर रक्षाबंधन उत्सव का आरंभ हुआ। पुरा याज्ञिका पुरोहिता यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थम तेभ्यः रक्षा सूत्र अर्पणम कुर्वन्ति। इसमें पूरा प्राचीन काल में याज्ञिक कौन होते हैं? याज्ञिक यज्ञ करने या करवाने वाला अथवा करवाने वाला, या करने वाला भी और करवाने वाला होता है वो याज्ञिक। पुरोहित यानी जो अपने घरों में अपने यजमान के लिए यानी जो पूजा पाठ करवाना चाहता है उस यजमान के लिए भलाई के लिए जो पूजा वगैरह करता है वो पुरोहित होता है। यजमानस्य यजमान के, राज्ञः राजा के, च और कल्याणार्थम कल्याण के लिए, तेभ्य उनके द्वारा रक्षा सूत्र अर्पण कुर्वन्ति इसमें करते थे। तो क्या है, प्राचीन काल में याज्ञिक पुरोहित यजमान के और राजा के कल्याण के लिए उन्हें रक्षा सूत्र अर्पण करते थे।
श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे सम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यं मुगलशासकं बहुस्नेहेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती। श्रूयते सुना जाता है अर्थात कहा जाता है, खलु निश्चित रूप से, इतिहासस्य इतिहास के मध्य युग में यानी जब मुगल शासन था, मध्य युग में सम्राज्ञी यानी महारानी कर्मावती हुमायूं नाम आख्या में नामक मुगल शासक को बहुत स्नेह से अर्थात श्रद्धा से रक्षा सूत्र अर्थात राखी प्रेषितवती भेजी। कहा जाता है कि इतिहास के मध्य युग में महारानी कर्मावती ने हुमायूं नामक मुगल शासक को बहुत स्नेह से अर्थात श्रद्धा से रक्षा सूत्र भेजा। सह अपि श्रद्धया ततः स्वीकृतवान है। सह उसने भी, किसने भी, हुमायूं ने भी, अपि भी श्रद्धा से, तत् उसे अर्थात रक्षा सूत्र को, स्वीकृतवान स्वीकार किया, और उसने भी श्रद्धा से उसे स्वीकार किया। सह स्नेहेन भ्राता भगिनी संबंधस्य रक्षा में अपि अकरोत्। स वह स्नेह से यानी श्रद्धा से भ्रातृ भाई भगनी बहन संबंध की रक्षा अपि भी अकरोत किया। तो इसमें कह रहे कि उसने, किसने, हुमायूं ने श्रद्धा से भाई और बहन के संबंध की भी रक्षा की। एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते। एवं इस प्रकार जाति धर्म से निरपेक्ष है, निरपेक्ष जाति और धर्म से, क्योंकि वो तो कैसे छत्राणी थी और वो क्या था, मुगल था, तो जाति और धर्म से निरपेक्ष यानी इन सबसे परे हटके, इनसे वो नहीं कि यह उत्सव पर्वत होता है, यानी जो ये रक्षाबंधन का उत्सव है उसी के लिए कहा गया है कि इस प्रकार ये जाति धर्म से निरपेक्ष यह उत्सव पर्वत होता है। शब्दार्थ, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ है। अति आह्लादिता बहुत प्रसन्न यानी अत्यंत प्रसन्न। अग्रजः बड़ा भाई, तुषीणम मौन या शांत होना, प्रत्यागच्छताम ये 3 शब्दों से बना है। प्रति आओ ये उपसर्ग है, आगच्छताम, ठीक है। प्रत्यागच्छताम इसका अर्थ होता है लौट आए। पावनम पवित्र, रक्षा सूत्रम राखी, प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, आह्लादयति प्रसन्न करता है, दोलन कीड़ा, दोलन झूला बोलते हैं, झूला झूलने का, कीड़ा यानी खेल, तो झूला झूलने की कीड़ा। प्राण प्रेरणा देकर, प्राण देकर, स्वबहम अपने पंख को, प्रसार्य फैलाकर, भोजयति खिलाती है, गायकः गायक, बध्नाति बांधती है। अभ्यास, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, हमें एक शब्द में उसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, द्वा अपि अग्रजौ कुतः गृहं प्रत्यागच्छताम। द्वा अपि दोनों भाई भी, कुतः कहाँ, गृहम घर, प्रत्यागच्छताम लौट आए, यानी जो दोनों भाई है वो कहाँ से घर लौट आए, तो कहाँ से आए थे, इंदौर नगरात है, तो इसका उत्तर होगा इंदौर नगरात है, यानी इंदौर नगर से लौट आए थे, है ना। सेकंड प्रश्न है, के उत्सव प्रिया भवंती, के कौन, उत्सव प्रिय भवंती होते हैं, कौन उत्सव प्रिय होते हैं, लोग, तो लोग को इसका आंसर हो जाएगा जनाहा, कि जो लोग हैं वो उत्सव प्रिय होते हैं, तो यहाँ लोग क्या हो जाएगा, जनाहा बहुवचन। कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायकाः, कस्य किसकी वृद्धि के लिए उत्सव सहायक होते हैं, तो किसकी वृद्धि के लिए होते हैं, सुखस्य, सुख की वृद्धि में उत्सव सहायक होते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा सुखस्य। श्रावण मासस्य कालः केषां मनांसि आह्लादयति, श्रावण मासस्य सावन के महीने में, काल समय, केशाम किनके, मनांसी मन, आह्लादयति प्रसन्न होते हैं, तो किनके होते हैं, जना नाम है, लोगों के, तो सावन के महीने में लोगों के मन प्रसन्न होते हैं, तो इसका आंसर होगा जना नाम है।
दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य ने उत्तरम लिखत है। यह हमने एक शब्द में उत्तर लिखा था, यहाँ हमें इनका पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य ने उत्तरम लिखत है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, के वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। के कौन वर्षा गीतानि वर्षा गीतों को गायन्ति गाते हैं, च और नृत्यन्ति नृत्य करते हैं। कौन वर्षा गीतों को गाते हैं और नृत्य करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। प्यारे बच्चों, बस के की जगह जो है लोक गायक आ जाएगा, बाकी सारा आंसर यथावत आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा आंसर रटना पड़ेगा, सिर्फ इसकी जगह लोक गायक आ जाएगा। तो लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, यानी लोक गायक जो हैं वर्षा गीतों को गाते हैं और नृत्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है, का रक्षा सूत्रम बदनाति। कौन, का ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो कौन रक्षा सूत्रम रक्षा सूत्र बदनाति बांधता है। तो कौन बांधता है? बहन। तो बहन को संस्कृत में बोलते हैं भगिनी, तो का की जगह भगिनी आ जाएगा और यथावत आ जाएगा। तो भगिनी रक्षा सूत्रम बदनाति, यानी जो बहन है वो रक्षा सूत्र बांधती है। प्रश्न ग, कर्मवती कम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। कर्मवती ने कम किसको रक्षा सूत्रम रक्षा सूत्र प्रेषितवती भेजा, यानी कर्मावती ने किसको रक्षा सूत्र भेजा। तो इसका उत्तर होगा कर्मवती हुमायूं नाम आख्यम मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, यानी कर्मवती ने हुमायूं नामक मुगल शासक को रक्षा सूत्र भेजा। लास्ट घ प्रश्न है, के संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति। के कौन संस्कृतिम संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो के की जगह हमें सिर्फ उत्सवा लिखना, उत्सवा बहुवचन का आएगा क्योंकि के जो शब्द है ये बहुवचन का है। तो इसका उत्तर होगा उत्सवाः संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, यानी जो उत्सव है वो संस्कृति को प्रकट करते हैं। बस ये के की जगह आपको उत्सवा लिख देना प्यारे बच्चों, और यथावत ऐसे के से आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रश्न 2। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दाना आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कुरुते करिए। ये रेखांकित शब्द दिए हुए जैसे मयूरा, दोलन क्रिया या देश रक्षा में श्रावण मासस्य, तो इनके आधार पर सेंटेंस दिए हुए हैं। तो ये रेखांकित जो पद है इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। कैसे करना है समझते हैं। क, मयूराः स्वभयं प्रसार्यं नृत्यन्ति। जो मोर है वो अपने पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, मयूरा। ये बहुवचन है यानी बहुत सारे मोर हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा के। ठीक है, और बाकी यथावत आ जाएगा और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, के स्वभयं प्रसार्य नृत्यन्ति। कौन अपने पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। दूसरा ख, बालिकाः नवयुवत्यः दोलन क्रीडया प्रसन्नाः भवन्ति। जो बालिका और नवयुवतियां हैं वो झूला झूलने की क्रिया से प्रसन्न हो रही हैं या प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो ये अंडरलाइन किसमें, दोलन क्रिया, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसकी जगह आ जाएगा स्त्रीलिंग में कया। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा बालिकाः नवयुवतयः कया प्रसन्नाः भवन्ति। बालिका और नवयुवतियां किससे प्रसन्न हो रही हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, मैंने इसके नीचे लिख भी दिया है किसकी जगह क्या आएगा। नेक्स्ट ग, सैनिकाः अहर्निशं देश रक्षाम कुर्वन्ति। जो सैनिक हैं वो दिन रात देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो देश रक्षा में है ना, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, किम। तो क्या प्रश्न बन जाएगा, सैनिकाः अहर्निशं देश किम कुर्वन्ति, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो सैनिक है वो दिन रात क्या करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, सैनिक दिन रात क्या करते हैं, तो आंसर हो जाएगा देश की रक्षा करते हैं, है ना। तो देश रक्षा में की जगह आ जाएगा किम और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लास्ट घ है, श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भवति। सावन महीने की पूर्णिमा में रक्षाबंधन पर्व यानी उत्सव भवति होता है। तो अंडरलाइन शब्द जो है श्रावण मासस्य, सावन महीने की यानी षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ आ जाएगा कश्य। तो प्रश्न क्या बनेगा, कश्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भवति, यानी किसकी पूर्णिमा को रक्षाबंधन
उत्सव भवती होता है, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा श्रावण मासस्य यानी श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन उत्सव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अंडरलाइन की जगह कश्य लिखेंगे, ये यथावत आएगा, और पूर्ण विराम की जगह जब हम प्रश्न बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की चिन्ह हमें लगाना रहेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4, अर्थ अनुसारम युग निर्माणम कुरुतः। अर्थ के अनुसार युग्म निर्माणम यानी युग्म इनकी जोड़ी का निर्माण कुरुतः करिए। ये भाग में कुछ दिए हुए सेंटेंसेस और इसमें दिए हैं, तो इसके अनुसार हमें इनका मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे क का जो आंसर है उसके आगे मैंने क लिख दिया, ख का जो है उसके आगे ख लिख दिया है। मैं एक बार समझा देती हूँ। ते संस्कृतिम प्रकटी कुर्वन्ति, वे संस्कृतिम संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो कौन करते हैं? उत्सव प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सवः। जो उत्सव है वो संस्कृति को प्रकट करते हैं। सागर पूजा में अपि कुर्वन्ति जनाः लोग सागर की पूजा भी यानी समुद्र की पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सागर तटे। ठीक है, सागर तट पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट ग है, जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव। यह उत्सव जाति धर्म से निरपेक्ष उत्सव है। ठीक है, तो कौन सा उत्सव है? रक्षाबंधन उत्सव। रक्षाबंधन उत्सव है जो जाति धर्म से निरपेक्ष से यह उत्सव है। तो इसका आंसर ग ये होगा। तस्मई मिष्टान्नम भोजयति, तस्मई और उसे मिठाई भोजयति खिलाती है। तो कौन खिलाती है? भगिनी, बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा भगिनी। प्रश्न 5, निम्नलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखते। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन च ओ लिखते लिखिए। यानी कि मूल शब्द लिखना है, शब्द दिए हुए पद दिए हुए, इनका मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है और यहाँ वचन लिखना है। अग्रजो यह पद है, अग्रज मूल शब्द है, ये द्विवचन है। ये द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे ही रूप बनता है अग्रज का, तो प्रथमा द्वितीय का है और ये द्विवचन रूप है। ठीक है, पूर्णिमायाम ये पूर्णिमा मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। स्नेहन स्नेह मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। सुखस्य सुख मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। सहायका सहायक मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। सहायकाहा ये विसर्ग आ गई ना, तो ये बहुवचन रूप है। नेक्स्ट प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6, कोष्टकात उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्टक से, ये कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, उचित रूपम सही रूप को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि ये खाली स्थान पूर्यते भरना है। क अद्य तुम बह्य आह्लादिता, ये बहुवचन लिखा हुआ है, अति भी आ सकता था कि आज तुम बहुत प्रसन्न। त्वम यहाँ करता को ना त्वम, तो त्वम की जगह क्या आ जाएगा? असि। अगर स होता या सा होता तो अस्ति आता, इसलिए यहाँ आएगा असि। तुम आज बहुत प्रसन्न हो। सर्वे तुषीणम सब चुप हो जाओ, यानी बहुवचन आ रहा ना, तो भवंतु आएगा। भवतु एक वचन है, तो यह आएगा कि सब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो भवंतु। परशवः रक्षाबंधन पर्व है, परसों रक्षाबंधन पर्व भविष्यति होगा। परसों की बात करें ना, आने वाले समय की, तो भविष्यति यहाँ आएगा। वर्षा गीतानि गायन्ति, गायन्ति ये बहुवचन है इसलिए गायिका नहीं आएगा, गायकाहा आएगा, यानी बहुत सारे गायक हैं। ठीक है ना, एक से अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गायकाहा, यानी वर्षा गीतों को, गायक जो है वर्षा गीतों को गाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, सर्वबहम प्रसार्य नृत्यति, वह अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। अगर नृत्यति क्रिया आएगी तब तो हमें मयूरः एक वचन लिखना होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, तो कर्ता भी एक वचन का आएगा मयूरः। और यदि क्रिया नृत्यंती आएगी, है ना, पठति पठत पठन्ति, ऐसे ही नृत्यंती अगर आएगा तो ये बहुवचन रूप है, तो इसका कर्ता भी बहुवचन का आएगा, तब यहाँ पर आएगा मयूरः। ये ध्यान रखना, अगर नृत्यति आती है तो मयूरः लिखना है, और क्रिया यदि नृत्यंती आती है तो हमें मयूराः लिखना है। यानी कि अपने पंखों को फैलाकर, जो मयूर है, मोर है, अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है।
प्रश्न 7 निम्नांकित शब्दान आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुतः। निम्नांकित ये नीचे लिखे हुए शब्द हैं, इन शब्दों के आधार पर वाक्य निर्माण, वाक्यों का निर्माण कुरुतः करिए। ये शब्द दिए हुए हैं श्रावण मासे, श्रावण महीने में, मयूरा मोर, सैनिकाः सैनिक, लोक गायकाः यानी लोक गायक। तो इन शब्दों के आधार पर हमें वाक्य का निर्माण करना है। प्यारे बच्चों, ये मैंने वाक्य का निर्माण कर दिया है, आप भी अपने अलग भी बना सकते हो। कर श्रावण मासे, सावन महीने में, तो इसका बन जाएगा श्रावण मासे पूर्णिमायाम रक्षाबंधनस्य उत्सवः भवति। सावन महीने में, पूर्णिमा में, सावन मास की पूर्णिमा में और रक्षाबंधन का उत्सव होता है। दूसरा है मयूराः यानी मोर। वर्षा काले मयूराः स्वभः प्रसार्य नृत्यन्ति। वर्षा काल में जो मोर है अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। सैनिकाः सैनिक, सैनिकाः यानी सैनिक। सैनिका देशस्य रक्षार्थम सर्वस्वं त्यजन्ति। सैनिक जो है देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। लोक गायकाः लोक गायक। लोक गायकाः श्रावण मासे गीतानि गायन्ति। लोक गायक हैं जो सावन के महीने में गीत गाते हैं। प्रश्न 8 पाठात् चित्वा संधि युक्त शब्दान लिखते। पाठ में से चुनकर संधि युक्त शब्द लिखिए। ये शब्द संधि विच्छेद यहाँ दिए हुए हैं और इनके शब्द हमें अंदर से चुन के लिखने हैं। प्यारे बच्चों, मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी एक बार देख सकते हैं, तो आसानी से पहचान बना सकते हो। ये गई प्लस अक है, ये बनेगा गायकः। एक्चुअल में आई का क्या हो गया, आय, है ना। और इस नाम प्लस आख्याम, नामाख्यम। द्वौ प्लस अपि, द्वापि। औ का आओ बन गया है इसमें, ठीक है। नृत्यंती प्लस अपि, तो यहाँ पे यन संधि हो गया। ती है, इसका ये बन गया, यानी ये जो ती है ना नृत्यंती, तो इसका ये हो गया, तो ये बन जाएगा नृत्यत्यपि, यानी फिर ये में ये अ मिल जाएगा तो नृत्यंत अपि, ठीक है। ये शब्द हैं। लास्ट 9 प्रश्न है नायकः इत्यादि उभौ अपि राजाज्ञा एतेषां। इन शब्दान शब्दों का संधि विच्छेदम, संधि विच्छेद कुरुतः करिए। यहाँ तो हमने संधि करके लिखा है, यहाँ हमें इन 4 शब्दों के संधि विच्छेद करके लिखना है। तो इसका उत्तर है, इसके संधि विच्छेद है नायकः। नायक का बनेगा नई प्लस अकः, इत्यादि का इति प्लस आदि, उभौ अपि तो उभौ प्लस अपि, राजाज्ञा राजा प्लस आज्ञा, ये इसके संधि विच्छेद है। तो आज हमने पढ़ा पाठ 5 रक्षाबंधनम। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।